Hello बच्चों, let's read the question. So the question is describe various component of a nucleus in a eukaryotic cell. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है यूकैरियोटिक सेल पर। कि यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल यानी कि एक ऐसी सेल जहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। और उसी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ क्या प्रेजेंट होता है? तो वहां प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसी यूकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ यहाँ देखने को मिलती है न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ देखने को मिलती है क्रोमेटिन बॉडीज देखने को मिलती हैं। और क्रोमेटिन बॉडी के साथ में यहाँ हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस का मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं। यहाँ न्यूक्लियर के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियर पोर देखने को मिलते हैं। और ये होता है न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। सो दिस वन इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसे हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट वन है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि मटेरियल होता है, मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कि जो मटेरियल क्या है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या देखने को मिलती हैं? तो न्यूक्लियोलस में हमें कुछ बॉडीज यानी कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। और यही जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये क्या कंसिस्ट करती हैं? तो ये कंसिस्ट करती हैं राइबोसोम्स को, ये कंसिस्ट करती हैं आरएनए को, और ये कंसिस्ट करती हैं प्रोटीन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन है क्रोमेटिन बॉडी। तो क्रोमेटिन बॉडी किसे बोलते हैं? क्रोमेटिन बॉडी की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। तो डीएनए एंड प्रोटीन के बने ये क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ वन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग लेयर होती है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है? तो हम कहते हैं न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, यानी कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।